नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में। और ये पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखना। और मैं आपको यहाँ पर टेट की परीक्षाओं में आए हुए पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में करा चुका हूँ और 25 क्वेश्चन मैं आज कराऊँगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये 6 नहीं है, 26 है यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये कौन सा प्रश्न है? 26, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि यदि एक मेंढक एक टिड्डू को खाता है, ठीक है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो ऊर्जा का स्थानांतरण किस में होगा? उत्पादक से अपघटक में, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता से। बताओ आंसर दो आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी कृषि भूमि। बताओ तो क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर होगा बी, ठीक, बी आंसर होगा इसका। क्योंकि जो समुद्र है, जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जगह में समुद्र फैला हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा? समुद्र, ठीक। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं हम। मानव पर्यावरण संबंध एक डॉट डॉट संकल्पना है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या है? मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, क्या है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, ठीक, बी आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि इसका क्या रीजन है? क्योंकि अगर कोई भी खाद्य श्रृंखला होगा, आपने देखी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें प्रथम कड़ी हमेशा देखा होगा आपने कि हरे पादप ही होते हैं, ठीक। तो बताइए ऐसा क्यों है? वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, उनमें जड़ें होती हैं। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। आंसर सी, ठीक। प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं हम। अब इसमें बोला है कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? बताइए कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या इनमें से सभी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर इसका आंसर होगा डी, इनमें से
सभी, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या है कि मिट्टी की सबसे जो ऊपरी परत होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा भरपूर होती है। जैसे हम कृत्रिम कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट खाद को भी ह्यूमस हम कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और, तो ह्यूमस के निर्माण में जो सबसे अहम भूमिका होती है, ठीक है, वो होती है अपघटक की। ठीक, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है। बताओ क्या शामिल है। भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बी, बाढ़ एवं सूखा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। इस पे पूछ रहा है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा ए, ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। बताओ। खेल प्रतियोगिता का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षणिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या आंसर होगा। 33 का क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्योंकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति अगर जागरूकता लाने हेतु, ठीक है, तो उनके मानसिकता में बदलाव लाने के लिए जो सबसे उपयुक्त रणनीति होती है, ठीक है, छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए तथा उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों में शामिल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। बताओ। जल का विनाश या दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन, जिसे क्षरण बोलते हैं। बताओ कौन सी नहीं है। तो अगर जल का विनाश हो रहा है, ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण समस्या है। वनों की कटाई हो रही है, ये भी जाहिर सी बात है। भूमि अपरदन हो रहा है, बिल्कुल है, ये भी है। तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसका होगा 34 का आंसर बी, जल का संरक्षण। तो हमेशा किसी क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें ये भी देखिए कि इसमें कौन सा नहीं होगा। अब जब आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा नहीं होगा तो आंसर खुद ही निकल आएगा। ठीक, तो गलत भी देखिए। प्रश्न नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। बताओ क्या नहीं है। भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। बताओ क्या नहीं है, इसका क्या आंसर होगा। बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा बी, धर्म। ठीक, मैं केवल आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा, वही प्रश्न कराऊंगा जो प्रश्न
विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में टेट की, सी टेट की, ठीक है, या रीट हो गया, उनमें आए हुए हैं। ठीक है, ये प्रश्न से आपको पता लग जाएगा कि मतलब आगे एग्जाम में कैसे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, बी रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। देखो ये टेट 2011 में आया हुआ है। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक, प्रश्न नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, बताओ कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड? तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ कैसा होता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्राकृतिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, बताओ क्या है? वनों की कटाई, शिकार करना, निर्माण करना, या उपरोक्त सभी। इसमें ये पूछा है कि जो प्रकृति है, नेचर है, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के बीच इन्होंने अंतःक्रिया संबंध पूछा है, तो उसका उदाहरण है क्या? वनों की कटाई, शिकार करना, निर्माण करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक, उस प्रश्न नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुवीय कारक, डी ऑप्शन ये सभी। क्या आंसर होगा इसका? अरे पीछे हो गया, तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी। ठीक, प्रश्न नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं हम। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, बताइए कितना भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 10%। तो इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा आंसर? आंसर डी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। ठीक है, जैसे जो उत्पादक होते हैं उनको प्रथम उपभोक्ता खाएगा। ठीक है, तो जो उसमें जो एनर्जी आएगी, ठीक है, उसमें जो ऊर्जा आएगी, ठीक है, फिर जब उसको द्वितीय उपभोक्ता खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएगा, ठीक है, तो उसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ठीक है, वो केवल 10% ही होता है। ठीक है, उसने खाई, ठीक है, वो उसको खाएगा, उसमें 10% होगा, फिर उससे आगे वाला जो उसको खाएगा उसमें भी 10% होगा। ठीक है, तो ये नियम जो दिया था 10% का, ठीक है, ये लिंडमैन ने दिया था 1942 में दिया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले लेता है। कि जैसे अब प्राथमिक उपभोक्ता ने उत्पादक को खाया था, तो उसने क्या 90% तो अपने ही यूज में उसने ले लिया। अब जो आगे जब उसको जो खाएगा द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को, तो केवल 10% ही उसमें एनर्जी जाएगी उसके अंदर। ठीक, तब अपने से आगे केवल 10% ही छोड़ता है वो। ठीक, आगे होगा आपको समझ में ये। प्रश्न नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं हम। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय, या उभयदिशीय। बताइए
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो कैसा होता है बताइए आप लोग। तो हमेशा एक दिशीय होता है, ऑप्शन ए। ठीक, प्रश्न नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 42 कहता है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो क्या है। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, आपने पार्ट 1 में भी ये प्रश्न देखा होगा। ठीक है, तो वनस्पति, परमाणु ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश या भोजन, क्या होगा इसमें, क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा बी, सूर्य का प्रकाश। प्रश्न नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। इन्होंने पूछा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, बताओ क्या नहीं है। मानव, जलमंडल, मानव तो होता है भाई, मानव के आसपास ही तो पर्यावरण है, जलमंडल बिल्कुल होता है। ठीक, रह गया वायुमंडल, तो वायुमंडल ही हमारे आसपास है। ठीक, और ऑप्शन रह गया डी। तो डी कहाँ है, डी हमारे आसपास तो है नहीं। सौरमंडल कहाँ है, बहुत ऊपर है। ठीक है, तो ये पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक, अरे पीछे हो गए। 43 प्रश्न की तरफ थे हम। तो ऑप्शन डी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। जो पर्यावरणीय असंतुलन होता है वो उसका कारण क्या है। पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें से सभी। 44 नंबर बताइए। तो क्या होगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। पर्यावरण एक स्रोत है, बताओ पर्यावरण एक स्रोत है। औषधि का, ऑप्शन ए अधिगम का, ऑप्शन बी औषधि का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताओ क्या है। पर्यावरण एक स्रोत है, अधिगम का है बिल्कुल है, औषधि का है बिल्कुल है, सी ऑप्शन ऊर्जा का है बिल्कुल है, इनमें से सभी। तो क्या आंसर होगा इसका, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 46 में पूछ रहा है कि 10% नियम दिया गया। ये मैंने अभी आपको बताया था, याद होगा कि जो 10% का नियम था वो किसने दिया था। लिंडमैन द्वारा दिया गया था, गोल्डमान द्वारा दिया गया था, बैकमान द्वारा दिया गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक, लिंडमान द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1942 में। ठीक, और ये नियम किससे संबंधित है, ये नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 47 तरफ बढ़ते हैं हम। जैविक पर्यावरण में शामिल है, क्या शामिल है। उत्पादक बिल्कुल होते हैं, अपघटक बिल्कुल होते हैं, ऑप्शन बी उपभोक्ता बिल्कुल होते हैं। तो डी आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 48 तरफ बढ़ते हैं हम। ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा, बताओ कौन सा सही होगा।
बताइए। 2 बकरी, 3 मनुष्य, 5 नंबर शेर, बी ऑप्शन 2 सूरज, 3 बकरी, 5 मनुष्य, सी ऑप्शन 1 सूरज, 2 बकरी, 5 मनुष्य, डी ऑप्शन 1 सूरज, 2 पौधा, 3 शेर। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 1 सूरज, 2 बकरी और 5 नंबर मनुष्य। ठीक, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। बताइए जी। ऑप्शन ए 1 और सेकेंड, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी 1 सेकेंड थर्ड। क्या आंसर होगा? जल संरक्षण करते हैं तो पर्यावरण का मुद्दा बिल्कुल है। कचरा निस्तारण करेंगे, पर्यावरण का मुद्दा बिल्कुल है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ये भी मुद्दा बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक, प्रश्न नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। EBS एकीकरण है, बताओ। पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, ऑप्शन सी विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, ऑप्शन डी पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 25 ही क्वेश्चन थे। इसमें 25 हम पहले करा चुके हैं, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 50 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। अगर आपको ये पसंद आता है, ठीक है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसके साथ साथ थ्योरी भी कराऊंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद।